क्योंकि आज जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, वैसे ही आज हमें डबल खुशी है क्योंकि आज हमारे सर की 37वीं सालगिरह है और 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार रिपीट हुई है। बहुत बहुत नमस्कार सर, और आपको बहुत बहुत बधाई जो आपकी आज सालगिरह पे यहाँ पे हम मौजूद हैं और आपको बधाई देने आए हुए हैं। धन्यवाद, थैंक यू। सारे लोगों को धन्यवाद, सारे लोगों को और आप लोगों को बधाई। बात बीजेपी की, हम लोग बीजेपी में नहीं हैं, ना ही बीजेपी की हम लोग कार्यकर्ता हैं ना सदस्य हैं, लेकिन मोदी जी की जब से सरकार बनी है, मोदी जी जब से आए हैं, रंगबाज सेना आत्म बल पे काम करती है। मोदी जी के आत्म बल पे हम लोग जब गौर करते हैं, उनके प्रोग्रामिंग पे गौर करते हैं, उनके कार्य करने के तरीके पे गौर करते हैं, उनके सोच पे गौर करते हैं, उनके बोलने पे गौर करते हैं, उनके भाषणों पे गौर करते हैं, तो हमें आत्मबल झलकता है, हमें हिम्मत उनके में झलकती है। तो उसके कारण से हम लोग उनके एक तरह से प्रशंसक हैं, हमारी सोच उनसे मिलती है। आज एक इत्तेफाक है कि 37 साल बाद सरकार ने रिपीट किया है और 37 साल बाद आज हमारा 37वां शादी की सालगिरह है। इसके लिए हम सब बीजेपी और सारे लोगों को बधाई देते हैं और अपनी खुद बधाई लेते हैं। आज आपने डबल मिठाई बांटी, हमने देखा कि आज आपने एनिवर्सरी की मिठाई अलग बांटी है और बीजेपी के जीतने के लिए बीजेपी के जो मंत्री लोग जीते हैं उनको भी जाके मिठाई खिलाई है। देखिए, हम लोगों की सोच कहीं ना कहीं बीजेपी से मिलती है। ये शुरू से हम चूँकि फेसबुक पे ज़्यादा रहते हैं, फेसबुक पे लोग पढ़ते हैं, तो लोग कहते हैं आप बीजेपी माइंडेड हो, क्योंकि आदमी की सोच, आदमी के काम करने के तरीके को नहीं बदला जा सकता। तो हम लोग प्रयास करते हैं, समाज को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, समाज की सोच बदलने का प्रयास कर रहे हैं, सोच बदल करके एक समाज में परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं, नव निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारी सोच है और हम युवाओं को और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप पुरानी सोचों को, पुराने विचारों को, जो धर्म, जाति, दुनिया की राजनीति में लोग वोट के खातिर करते हैं, आप लोग उनके पीछे पीछे भागते हो, आप अपनी सोच का दायरा नहीं बदलते हो। उसको बदलने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है और रंगबाज सेना बार बार लगातार इस चीज़ को लिखती रहती है और बहुतायत में लिखती है। मैं तो इस बात को कहता हूँ कि शायद हमारे अलावा इससे ज़्यादा कोई नहीं लिखता होगा कि आप लोग अपनी सोच को बदलिए। युवाओं से कहता हूँ सोच के बदलिए। आरक्षण पे कहता हूँ कि सारे धर्मों और जातियों को समान रूप से जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। उसमें आप भी हो, जरूरतमंद किसी भी जाति का हो, वो है। एक बात सर एक बात और पूछना चाहेंगे सर कि जैसे आप समाजवादी पार्टी के लिए भी कुछ जागरूक चीजें लिखते रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य, राजभर या इन लोगों को जोड़ा, तब भी आपने कहा कि सपा को कहीं ना कहीं डुबा सकते हैं। देखिए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी भी सामाजिक काम करती है, समाज के लिए काम करती है, समाज के लिए सरकार बनाने जा रही थी। हम उनकी जो कमियां हैं उनको उजागर करते हैं। हमने इस चुनाव में देखा कि ये कुछ लोग तथाकथित लोग थे जो दूसरे दलों से आने के बाद इनकी जो बोलने के तरीके में या इनके जो बात करने का जो तरीका था, इनका धमकी देने का जो तरीका था, वो एक मैसेज के रूप में अच्छा नहीं गया। एक अच्छे राजनीतिक को इस तरह से बात करना उचित नहीं लगता। लेकिन कहीं ना कहीं सबने देखा है कि आप बीजेपी माइंडेड लगे और आपने अंदर बीजेपी का सपोर्ट किया, अपने संगठन से भी बीजेपी का सपोर्ट किया और आज आप सरकार बनने पे बहुत खुश भी दिखे। नहीं, देखिए, हमारी सोच है योगी के प्रति, योगी जी के प्रति भी सोच है कि योगी और मोदी दोनों कहीं ना कहीं अकेले भ्रष्टाचार को दूर करने में या काम करने में या मेहनत करने में या कहीं पर आने जाने में कोई संकोच नहीं करते हैं या कोई क्या कहते हैं, आलस नहीं करते हैं और ये दौड़ के काम करते हैं। कोरोना में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, अभी गंगा का वो मिशन चला, वहाँ से बच्चे लाने का काम हो, योगी जी का कोरोना में बच्चे लाने का काम हो या वो मजदूरों को लाने का काम हो, जिस तरह का काम किया, इसका प्रभाव जनता में पड़ता है। आप ये सोचिए कि 2.5 साल या 1 साल जब चुनाव आ जाए, 2.5 महीने 3 महीने हम मेहनत कर लें, हाथ जोड़ लें, हमको वोट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, अपना काम दिखाना पड़ेगा। और फिर से मैं आप खास तौर से युवाओं को मैसेज देता हूँ
कि आप लोग अपनी सोच बदल करके पढ़ने में, बिना पढ़े आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बिना आप हुनर के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन लीजिए, चाहे कोई काम सीखिए, चाहे व्यापार करिए, व्यापार से आगे बढ़िए, कहीं से बढ़िए। ये सरकारी नौकरी ही केवल आपको पार नहीं लगाएगी, आपको बहुत सारे काम हैं जो आपको पार लगा सकते हैं, उसको सीखने की जी जी। जो आज और एक बात से पूछना चाहता हूँ, क्या आप सुबह से बधाई दे रहे हैं सबको, क्योंकि आपके कई मित्र भी बीजेपी में मंत्री हैं, जो प्रदेश स्तर के नेता माननीय स्वतंत्र देव भी आपके मित्र हैं, पाठक जी भी आपके मित्र हैं, और योगी जी और स्वतंत्र देव जी को आप बधाई देना चाहेंगे? नहीं, हमने तो बधाई जाकर के खुद अपने हाथ दी है जाकर के, और बधाई तो पूरी बीजेपी को बधाई है, पूरी सपा को मैं ये कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि सोच बदल के, जो ये खिचड़ी सरकार है, मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो लोग गठबंधन की राजनीति करते हैं, गठबंधन में मतलब होता है कि 10-20 लोगों को बुला करके और उनसे पैक करके जो महागठबंधन या गठबंधन बनाते हैं, ये सक्सेस होता हुआ हमको अपनी लाइफ में दिखा नहीं। पहले होता होगा लेकिन अब नहीं दिखता। आदमी खिचड़ी नहीं चाहता, आदमी चाहता है कुछ जो बोलना साफ बोलिए, जो करना साफ करिए। उन्होंने योगी ने कहा कि बुलडोजर की सरकार, बुलडोजर होगा, हम अपराध को नहीं रहने देंगे। आप खिचड़ खिचड़ करिए, कुछ कुछ करिए, वो नहीं चलने वाला है। स्पष्ट सोच, स्पष्ट बात, स्पष्ट काम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रंगबाज सेना से आदर्श मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद।